कृष्ण। शैला दीदी और ज्योत्सना मामी जी भी जुड़ गए हैं। शैला दीदी, जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। प्रीत की राहों के रंग में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा भाई बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार, यही प्यार को सींचने वाला धागा है राखी। आज अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत कंप्यूटर समिति आयोजित मनमोहक राखियां इस कार्यशाला में पधारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री शैलाजी कलंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश निवर्तमान अध्यक्षा ज्योत्सना जी लाहोटी, आदरणीय जिलाध्यक्ष वासंती जी भट्टड़, आदरणीय निवर्तमान अध्यक्षा मंजुश्री जी धूर, प्रकल्प प्रमुख रक्षा जी बून, कंप्यूटर समिति प्रमुख, कार्यशाला के प्रशिक्षिका आदरणीय साची जी मोहता तथा निर्मला जी बंग, जून के प्रांगण में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहनों को अनुराधा राठी का सादर नमन वंदन अभिवादन। दीप प्रज्वलन तथा महेश वंदना प्रस्तुत करने आ रहे रक्षा जी। धन्यवाद। दीप प्रज्वलन तथा महेश वंदना के बाद आगे के लिए स्वागत हेतु सादर आमंत्रित है आदरणीय जिलाध्यक्षा वासंती जी भट्टड़। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। खुशियों की सौगात रंगी बेरंगी राखियों के साथ, रंगी बेरंगी राखियों की बहार, रक्षाबंधन का त्योहार आने को है संसार भैया का संसार, राखियों की बहार आए है भैया भाभी का जीवन, लाए भैया भाभी के जीवन में ढेर सारा प्यार। जिंदगी के सभी रिश्तों से सबसे अनमोल और सुंदर रिश्ता है बहन भाई का रिश्ता, और जिस रिश्ते को अपन एक सुंदर राखियां सीखने आज इस धूम प्रांगण में उपस्थित मेरी सभी बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हमें यह सुंदर राखियां सिखाने पधारी है हमारी साची जी। ये राखी बंधन की खुशियों में 10 गुना ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाएंगी जब बहना अपने हाथ से राखी बना के अपने भैया को पहनाएंगी। तो आइए आज अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन कंप्यूटर समिति अंतर्गत जो अष्टम दिन की कार्यशाला चल रही है, उसकी द्वितीय दिन की कार्यशाला में हम सुंदर राखियां सीखते हैं। इस कार्यशाला में झूम प्रांगण में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहना, आदरणीय शैला दीदी, आदरणीय ज्योत्सना दीदी, आदरणीय रचना दीदी, आदरणीय मंजू दीदी, आदरणीय साची दी, प्रकल्प प्रमुख रक्षा जी तथा उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहनाओं को और झूम में पधारी सभी मेरी प्यारी प्यारी सखियों को, बहनाओं को मैं सादर नमन वंदन अभिवादन करते हुए सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भाभी।
आशीर्वचन देने हेतु सादर आमंत्रित है आदरणीय ज्योत्सना जी लाहोटी। इनके लिए कुछ पंक्तियां। फूलों ने अजब महक फैलाई है, घड़ी सुहानी आई है, आयो है सुरंगो सावन, आपका आगमन से पुष्पों से भर गयो हमारा आंगन हमारा आंगन। सादर आमंत्रित है ज्योत्सना काकी जी। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही मामी। आपकी आवाज आ रही मामी जी? जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ ज्योत्सना थारो आवाज आवे है बोल। आवाज नहीं आ रही है? थारो आवाज आवे है बोल। माने थारो आवाज आवे तू बोल। आवाज आ रही है क्या? ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है। जय श्री कृष्ण। भगवान उमा महेश को वंदन। नगर जिला अध्यक्ष वासंती जी, सचिव अनुराधा जी, हमारी विशेष अतिथि शैला जी, प्रकल्प प्रमुख रक्षा जी, और आज की हमारी प्रशिक्षिका साची जी मोहता, और झूम सभागृह में उपस्थित सभी बहनों को जय श्री कृष्ण, वंदन, नमन। राखी सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ नगर जिला का कि जिन्होंने कई सुंदर सुंदर प्रोग्राम लिए। आज की भी ये 8 दिवसीय कार्यशाला भी बहुत सुंदर है। और अभी अभी अभिनंदन करती हूँ उनका कि अभी अभी उन्होंने जो एक सुंदर शिव तांडव स्तोत्र सिखाने का क्लास ने एक वर्ग लिया 3 दिन का, और वो इतना कुछ सफल रहा। इसलिए मैं नगर जिला का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और उनके हमेशा सभी प्रोग्राम अलग रहते हैं और सुंदर रहते हैं, इसीलिए नगर जिला और उसकी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी प्यारी बहनों, रक्षाबंधन यह हम बहनों के लिए सबसे आनंददायी त्योहार है। हमारे द्वारा भाइयों को बंधी हुई राखी सबसे अनमोल उपहार होता है। और अगर यह राखी हम बहनों ने अपने खुद के हाथ से बनाई हुई हो तो उसका क्या कहना। और इसीलिए मैं चाहती हूँ राखी बनाना आप आज सीखने आए हैं और बहुत मन लगा के दिल लगा के सीखिए, तभी ये साची जी की मेहनत सफल होंगी। और इतनी सुंदर राखी देख के मेरे भाई भैया भाभी इतने खुश हो जाएंगे। तो देखिए ये राखी का प्रकल्प जो कार्यशाला है, इसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आने वाले अभी जो सावन महीना चल रहा है, आज नागपंचमी है, और आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए मेरा 2 शब्द यही समाप्त करती हूँ। जय महेश। धन्यवाद काकी जी। आपके अभिनंदन स्वच्छ शब्द कार्य को गति प्रदान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साची जी आज की कार्यशाला की प्रशिक्षिका, इनका परिचय देने मैं सादर आमंत्रित करती हूँ निर्मला जी बंग, जो हमारी महिला उत्थान सुरक्षा सशक्तिकरण समिति के प्रमुख है। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मैं निर्मला बंग आप सबका झूम प्रांगण में स्वागत करती हूँ। आज की प्रशिक्षिका साची मोहता जी का परिचय कराने का अवसर मुझे दिया, इसलिए मैं संगठन की आभारी हूँ। साची मोहता जी जो कि आज की प्रशिक्षिका है, आप ब्रह्मपुरी से है। गत 15 वर्ष से आप आर्ट और क्राफ्ट में काम कर रही है। आप एक्रेलिक और कैनवसिंग पेंटिंग में भी माहिर है। इसी के साथ आप वॉल म्यूरल आर्टिस्ट भी है। आप ऑर्डर भी लेते हैं। मैं साची जी मोहता को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले जय महेश।
सबसे पहले तो मैं सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ अहमदनगर जिला माहेश्वरी संगठन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने जो भी मुझे आता है, जितना भी कुछ है, आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। मुझे लगता है ये कोविड लॉकडाउन जो एक सिचुएशन हुई है अभी पूरे इंडिया में, इसका एक ही पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम लोग घर बैठकर सभी से जुड़ पा रहे हैं और इतने दूर दूर तक लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और सभी से जो भी अच्छी चीजें हैं सीख पा रहे हैं। अभी मैं तो किसी को भी शायद जानती नहीं हूँ, ना मुझे कोई जानता होगा, बट शायद ये वर्कशॉप के बाद में, आज के बाद मतलब सभी कुछ मुझसे जो भी है सीख पाएंगे। कल का जो वर्कशॉप हुआ साड़ी ड्रेपिंग का, वो भी बहुत अच्छा था। वो मैम शायद खुद नागपुर से थे, बट मैं उनको जानती नहीं थी इतने पास होने के बावजूद भी, बट वो इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे पता चला कि इतने पास रहते हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीख पाई। तो इसीलिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं ज्योत्सना जी लाहौटी और शैला जी कलंत्री और अनुराधा दीदी और रक्षा दीदी सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबसे पहले, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो वर्कशॉप है हमारा, वो राखी का वर्कशॉप है। दीदी स्टार्ट करना है ना? राखी का वर्कशॉप है। तो वैसे तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की राखीज बनती है, बट अभी जो न्यू एक ट्रेंड डिजाइन चल रहा है, सभी ने नाम सुना होगा रेजिन राखीज का। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले, रेजिन क्या होता है। हॉट केमिकल के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो रेजिन होता है उसको इपॉक्सी रेजिन हॉट केमिकल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो पार्ट्स होते हैं रेजिन के। ये मेरे पास में है, ये ब्रांड द रॉ क्राफ्ट का है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका रेजिन एंड सेकंड पार्ट है इसका हार्डनर। तो ये दोनों सेट में ही आएंगे, कभी भी आपको जब आप लोगे तब ये हार्डनर एंड रेजिन। ये अलग अलग ब्रांड्स के मिलते हैं, तो अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से इनका रेशियो जो होता है वो डिफर करता है। जैसे ये वाले ब्रांड का जो मैंने लिया है, ये स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज होता है। तो इसका जो रेशियो है वो 2:1 प्रोपोर्शन में होगा, लाइक 2 पार्ट्स ऑफ रेजिन में 1 पार्ट ऑफ हार्डनर हमें ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 50 वेट के हिसाब से 50% हार्डनर 50 हार्डनर ले रही हूँ, तो उसमें मुझे 100 रेजिन ऐड करना है, जो टोटल मिला के मेरा लिक्विड हो जाएगा 150 का। ये बेसिक होता है हार्डनर एंड रेजिन। और इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज होने वाले हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। जैसे हम लोग राखी बनाने वाले हैं, तो मेरे पास ये राखी का एक सिलिकॉन मोल्ड है। सिलिकॉन रबर से बनता है ये मोल्ड। ये राखी का स्पेशली एक मोल्ड है जो मार्केट से खरीदा है मैंने। आपको वेट करने के लिए वेइंग मशीन लगेगी, वेट मशीन। तो मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक बैग में रैप किया हुआ है, क्योंकि जब भी हम रेजिन में काम करते हैं तो बहुत स्टिकी और सब खराब हो जाता है। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट इसको मैंने ऑलरेडी पहले रैप करके रखा है। हैंड ग्लव्स, और आपको कुछ कप्स लगेंगे रेजिन मिक्स करने के लिए, और स्टिक्स। ये बेसिक मटेरियल है रेजिन का। उसके बाद हमको जो डिजाइन्स और सारी चीजें मटेरियल्स ऐड करने होते हैं हमारे मोल्ड में, वो बता देती हूँ। रेजिन के स्पेशली अलग से रेजिन के पिगमेंट्स आते हैं, लाइक उसको रेजिन डाई पिगमेंट ही नाम से बोला जाता है। ये भी द रॉ क्राफ्ट कंपनी का ही है। और भी बहुत सारी इपॉक्सी कंपनी बहुत फेमस है जो अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है। इपॉक्सी का भी आप ले सकते हो। तो ये इस टाइप के मेरे पास में इसके सारे डाइज है, कलर्स है ये सारे। इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी इसके कलर्स यूज होते हैं। ये भी द रॉ क्राफ्ट कंपनी के ही है। पाउडर फॉर्म में भी आप इसको इसके कलर्स अवेलेबल होते हैं। और तीसरा जो होता है वो अल्कोहल इंक भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट अल्कोहल इंक भी इसमें ऐड होता है। उसके बाद जो हमको ऐड करनी होती है सारी चीजें हमारे राखी के अंदर, लाइक इस टाइप की स्पार्कल्स और छोटे छोटे ये सब, जो मैं खोल कर बता।
इस टाइप की चीजें आती है जो हम राखी में अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ में आप ओरिजिनल जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये ओरिजिनल रोज पेटल्स है जो अपने राखी में आप ऐड कर सकते हो। तो इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आता है। ओरिजिनल मतलब इसका ओरिजिनल रोज की खुशबू है इसके अंदर। और साथ में ये गोल्ड फॉइल, ये 3-4 अलग अलग कलर्स में आते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सभी कलर्स में अवेलेबल है। मेन मतलब लाइक बेसिक आज हम जो करने वाले हैं वो तो रेजिन राखी ही होगी। उसके अलावा मैं एक और टाइप की राखी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजिन राखी के साथ में। मैं अपना बैक कैमरा सेट कर लेती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। दीदी वो दूसरे वाले नंबर को होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। किया ना मैंने दोनों। वो वाला विजिबल है? हाँ। ठीक है, मैं ठीक है मैं हो गया, तुझे एक म्यूट करना पड़ेगा। इको। हाँ अब ठीक है। हाँ। स्क्रीन शेयर स्पॉटलाइट उसको दूं क्या फिर? हाँ उसको दे। रेजिन में वर्क करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ग्लव्स पहन कर रखना है, क्योंकि ये बहुत स्टिकी हो जाता है और ये इजीली फिर निकलता नहीं। तो निकालने के लिए आप उसको टर्पेंटाइल यूज कर सकते हो, बट उसमें भी फिर भी वो थोड़ा सा स्टिकीनेस रह जाता है। हमारा जो लिक्विड है वो मिक्स करने के पहले हमको हमारी राखी में क्या डिजाइन डालनी है वो हमको ऑलरेडी सेट करके रखना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। वो लिक्विड मिक्स करने के बाद हार्डली विद इन 10 लाइक 5 to 10 मिनट्स हमको उसमें डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल ये रोज फ्लावर्स डाल रही हूँ इसमें। इस टाइप का मेरे पास ये ग्लिटर है पिंक कलर का, मैं वो डाल रही हूँ। और ध्यान रखना है कि आपका जो मोल्ड है वो क्लीन हो, उसमें कोई भी डस्ट ना हो। इसके बाद में मैं इसमें पर्ल्स ऐड कर रही हूँ।
और ये मेरे पास में प्रिंटेड लाइक ट्रांसपेरेंट शीट के पेपर्स हैं, ट्रांसपेरेंट शीट के फ्लावर्स थे जो मैंने कट करके रखे हैं। आप इसमें अपनी ओरिजिनल फोटोज भी डाल सकते हो। अपसाइड डाउन फोटोज डालनी है, तो जब आपकी राखी डीमोल्ड हो जाएगी तो आपकी फोटोज में प्रिंट हो जाएगी। मैं इसमें फ्लावर डालूंगी। जब हम लोगों ने सेट कर लिया है, उसके बाद हम लोग इसमें अब केमिकल बना सकते हैं। हार्डनर मैं पहले डालूंगी। हार्डनर पहले डालने से आपको मिक्सिंग करने में इजी होता है। कभी भी जब हम जब हमारा लिक्विड मिक्स करते हैं तो मेक श्योर करना है कि उसमें कोई बबल्स ना आए। अभी मैं आपको मिक्स करके बताऊंगी। मैं 20 ग्राम्स, लगभग 21 ग्राम्स ले रही हूँ हार्डनर। तो उसमें मेरा 40 ग्राम्स जाएगा रेजिन। आइसक्रीम स्टिक से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। अगर बहुत फास्ट मिक्स करेंगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, और दूसरे डायरेक्शन में भी मिक्स करोगे तो वो ठीक से मिक्स नहीं होगा। तो एक ही डायरेक्शन में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। हर कंपनी, जो अलग अलग कंपनी होती है ना, तो अलग अलग कंपनी की बॉटल्स पे उसका रेशियो लिखा हुआ होता है। कोई कोई रेशियो लाइक 3:1 होता है, किसी का रेशियो 6:1, जो इंडस्ट्रियल यूज में रेजिन यूज होता है इपॉक्सी, उसका रेशियो 6:1 भी होता है। जनरली अभी जो सब लोग यूज कर रहे हैं रेजिन आर्ट के लिए, वो अमेजोन पे आर्ट नाम से उसकी बॉटल्स आती है, द आर्ट नाम से। उसका प्रोपोर्शन 3:1 है। मैंने वो वाला यूज नहीं किया है कभी, मैं जनरली ये वाला ही यूज करती हूँ। ये मुझे 1 kg रेजिन और उसमें लाइक 500 ग्राम्स ऑफ हार्डनर, ये मुझे मिला है 1600 रुपीज में। कितनी बनती है अंदाज लिया है क्या? क्या दीदी? कितनी क्वांटिटी में कितनी बनती अंदाज लिया है क्या? राखी को तो बहुत कम लगेगा। लाइक अगर आप ये 1-1.5 किलो का यूज कर रहे हो तो उसमें तो हजारों राखियां बन जाएगी। ओके। तो ये अभी पूरी तरह से मिक्स हो गया है, तो अभी हम इसमें डालते हैं। बहुत छोटा मोल्ड है लाइक, तो मैं आइसक्रीम स्टिक से ही डालूंगी। तो जब आप डालते हो तो मेक श्योर कि पूरे कॉर्नर्स प्रॉपरली कवर हो। तो पहले मैं कॉर्नर्स में ही डाल रही हूँ और उसके बाद सेंटर फिल करूंगी। और जो हमने जो भी इसके अंदर चीजें डाली हुई है, लाइक जैसे पर्ल्स डाले हैं, ये फ्लावर्स, तो मेक श्योर कि वो सब कुछ लिक्विड में प्रॉपरली डिप हो जाए। तो कितना डालना है लिक्विड? वो मोल्ड का डेप्थ है, तो वो जब तक वो डेप्थ कवर ना हो जाए तब तक वो लिक्विड फिल करना। ओके। उससे कम लाइक करेंगे ना तो बहुत पतला सा बनेगा एकदम। तो जितना डेप्थ का मोल्ड है उतना पूरा उसको वहां तक फिल करना है।
और ये राखी के मोल्ड है ना, तो इसमें लाइक पहले से 2 होल्स वाला बना हुआ है हाँ, ताकि साइड आप में उसमें थ्रेड अटैच कर सको। थ्रेड को बाद में डालना है क्या दीदी? हाँ हाँ, बाद में। जो इंडस्ट्रियल यूज वाला हार्डनर रेसिन होता है वो लगभग लाइक 8 आवर्स टू 10 आवर्स में सूख जाता है, बट ये जो आर्ट पर्पस के लिए यूज होता है एटलीस्ट इसको आपको 24 आवर्स देना है कंप्लीटली ड्राई होने के लिए, तभी आप इसको डीमोल्ड कर सकते हो। तो ये बाहर ही सुखाना है क्या? हाँ हाँ, मतलब लाइक ऐसा जरूरी नहीं कि इसको सनलाइट चाहिए या फैन चाहिए, आप नॉर्मल टेम्परेचर में बिना फैन के अंदर घर में भी सुखा सकते हो। ओके। मैंने ये दोनों कंपाउंड्स मिला के मेरा 60 ग्राम्स ऑफ लिक्विड बना था, तो उसमें मैंने ये 4 ट्रांसपेरेंट वाली राखियां बनाई। अभी हम लोग इसमें काफी और लिक्विड बचा हुआ है, तो मैं को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। हम लोग एक पार्ट में गोल्ड फ्लेक्स ऐड करेंगे। गोल्ड फ्लेक्स ऐड करते टाइम भी मेक श्योर कि फैन बंद हो, वो अगर उड़ जाए और आपकी राखी में जाके सेट हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत ही कम क्वांटिटी लगेगी इसकी भी। ये केमिकल को हॉट केमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअली में हॉट होता है। लाइक बहुत ज्यादा आप इसको मिक्स करोगे तो आपको हाथ में ही उसकी गर्माहट फील होगी। जब जो आपका कप होता है ना वो गर्म होने लग जाता है अपने आप। और दूसरी बात, लाइक अभी हम तो बहुत छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राखी एंड ऑल। जब बहुत बड़े बड़े जब ट्रेस बनते हैं इसके या फ्रेम्स बनती है बड़ी, तो इसके जो फ्यूम्स होते हैं ना वो इनहेल करना इज टॉक्सिक टू योर लंग्स। तो इसका अलग से मास्क आता है, जो मास्क पहन के ही बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया जाता है। लाइक इपॉक्सी रेजिन आपके लंग्स के लिए हानि डेंजरस है। मतलब किस में यूज है इसका? बहुत सारी चीजें बनती दीदी, वॉल फ्रेम्स बनती है, काफी सारी क्लॉक्स बनती है, मेरी काफी सारी चीजें और बनी हुई हैं, मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। जो मुझे नहीं पता, शायद आपका ध्यान गया नहीं होगा, बट आजकल इसके लाइक सिंक्स वगैरह भी बन रहे हैं बड़े बड़े होटल्स में। जो एक शाइन सा बड़ा सा कोट जो लगता है वो मोस्टली रेजिन का ही होता है। हमारे घर में जो फैंसी आजकल सोप डिस्पेंसर्स बनते हैं ना वो भी इपॉक्सी रेजिन के बने हुए होते हैं। तो ये मेरा गोल्ड फ्लेक इसमें मिक्स हो गया। तो मैं चाहूँ तो इसको नॉर्मल गोल्ड फ्लेक डाल सकती हूँ, मैं एक डाल देती हूँ सिर्फ गोल्ड फ्लेक वाली। ये मैंने गोल्ड फ्लेक बनाई है। अभी दूसरा है कलर वाला बताना। कलर्स में भी 2 टाइप के कलर्स है, तो मैं और दोनों कलर्स मेरे पास पर्पल कलर है और ये ब्लू कलर। ये तो बहुत थोड़ा सा ही है इसमें, मतलब लाइक 2 राखियों के जितना है, तो मैं एकदम 2 ड्रॉप भी डालू तो उसमें कलर आ जाएगा।
हर कलर के लिए अलग से स्टिक यूज करना है। इसकी स्टिक इस कलर में डालोगे तो वो कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो ये कलर को प्लेन कलर भी यूज कर सकती हूँ, या फिर इसमें भी मैं गोल्ड फ्लेक्स ऐड कर सकती हूँ। अगर ऐड करना है तो इसमें भी मैं गोल्ड फ्लेक्स ऐड कर सकती हूँ। पहले हम इसको प्लेन यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, फोटो यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, मैंने सबसे पहले बताया यही कि जो हमने यहाँ पे फ्लावर, ट्रांसपेरेंट वाला फ्लावर डाला ना, उसमें भी आप अपनी खुद की फोटो भी डाल सकते हो। अपसाइड डाउन फोटो डालनी है, लाइक आपकी फोटो नीचे रहेगी। और ये दूसरे वाले इसमें मैं पाउडर यूज कर रही हूँ। कलर पाउडर है। हाँ, पर्ल है ये सारे पाउडर्स। पिंक कलर। फोटो की साइज कितनी चाहिए? आपका जो मोल्ड रहेगा उसके हिसाब से आपको साइज कट करनी पड़ेगी। जितना बड़ा मोल्ड है उतना। ये मेरा पिंक कलर बन गया। तो मैं इसमें अब अगर हमको दो कलर्स मिक्स करने हैं तो कैसे? मेरे पास ये ब्लू बना हुआ है और पिंक भी रेडी है, प्लस साथ में मेरे पास गोल्ड फ्लेक वाला गोल्डन भी है। तो हम इसमें तीनों भी ऐड करके देखते हैं। जब तक वो डेप्थ नहीं आती है तब तक आप उसमें वो कलर्स रिपीट करके डाल सकते हो। जितना लेवल चाहिए हमको, जब तक वो लेवल नहीं आता तब। कलर तो प्रिटी लग रहे हैं। और मेरे पास में जो है स्पार्कल्स, मैं भी इसमें स्पार्कल्स ऐड कर देती हूँ। ये स्पार्कल्स मैं कलर के साथ यूज नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्पार्कल का कलर फिर छुप जाएगा। तो इसको या तो आपको ट्रांसपेरेंट इसके साथ यूज करना है, या फिर ये मेरे पास जो गोल्ड वाला है मैं उसके साथ यूज करना।
किसी ने पूछा है ये सब सामान कहाँ मिलेगा? वैसे तो अमेज़न पे अवेलेबल है, बट अगर आप कहाँ रहते हो? अगर आप नागपुर में रहते हो तो माधुरी स्टेशनरी जो इतवारी में है वहां पर अवेलेबल है इसका सब सामान। या तो फिर ऑनलाइन अमेज़न पे तो सब कुछ है। ओके। The materials used, please share the material used। मैंने वैसे तो डिटेल्स पहले ही बताई थी, फिर भी और मैं रिपीट कर दूंगी लास्ट में। लास्टली मेरे पास ये ब्रो वाला राखी भी है और कलर भी बचा हुआ है, तो मैं जो ब्रो है BRO जो अल्फाबेट से उसमें पिंक कलर डाल रही हूँ। और जो ऊपर वाला उसका स्क्वायर डिजाइन है उसमें बचा हुआ मेरा ब्लू कलर। मिक्स हुआ तो चलता है क्या? वैसे तो वो मतलब ऊपर यही वाला पार्ट मिक्स होगा, नीचे वो ब्रो में पिंक आ जाएगा अपने आप ही। और इसका लाइक एक एडवांटेज ऐसा है, एडवांटेज बोले तो एपॉक्सी रेजिन की प्रॉपर्टी है ये कि जो मिक्स होता है ना तो वो बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन ले लेता है। मेरे पास में 3-4 डिजाइन से मिक्स की हुई मैं बताती हूँ। अच्छा, सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद में तुरंत ये करते आता है क्या कि रोकना है कुछ? क्या चीज दीदी? अभी जो डाला ना हार्डनर और हाँ ये हाँ मिक्स करके हाँ हाँ तुरंत डालना है ना? हाँ, सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद मैक्सिमम 5 से 10 मिनट आप रुक सकते हो। लाइक 10 भी ज्यादा हो गए, 5-7 मिनट रुकना है क्योंकि वो हार्ड हो जाता है फिर अपने आप। और जो इंडस्ट्रियल यूज जो हायर प्रॉपर्टी वाला हार्डनर रेजिन है ना, तो वो तो मिक्स करते करते भी कई बार उसमें से लाइक फ्यूम्स निकलने लगते हैं। तो अगर आपके हार्डनर रेजिन से फ्यूम्स निकल रहे हैं तो उसको तुरंत जाकर बाहर फेंक दीजिए, लाइक एयर में, क्योंकि घर में उसमें आग लग सकती है। ओके। मतलब लाइक इसके साथ काम करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, तो अभी ये जो हमने सब सेट किया है ये तो हम 24 आवर्स के पहले डीमोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरे पास में इसकी राखी बनी हुई है कि ये बनने के बाद कैसा फॉर्म लेती है मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। और अगर चाहे मतलब लाइक अगर कल का जो क्लास है उसमें ये बनने के बाद मैं फोटोज सेंड कर दूंगी दीदी को, तो फिर आप फोटोज शेयर कर दीजिएगा। वो बॉटल तो से एक मैं बार दिखा देना। हाँ सब मटेरियल्स भी बता देती हूँ। ये जब भी आप सेट करो टेबल आपका बनाने के लिए, मेक श्योर कि ये प्लेटफॉर्म एकदम लाइक स्ट्रेट हो, आड़ा टेढ़ा या ऊपर नीचे रहे ना तो वही शेप में ये ले लेगा। दूसरी बात, जब भी आप मोल्ड यूज करो तो पहले उसको अगर क्लीन करना है ना, बहुत डस्ट रहती है, छोटी छोटी चीजें उसमें चिपकी हुई रहती है, तो सेलो टेप को उल्टा करके एक बार सेलो टेप से टैप कर लो तो जितना भी डस्ट है वो सेलो टेप में स्टिक हो जाएगा, तो आपका मोल्ड क्लीन हो जाएगा। ये बॉटल्स हैं। हर कंपनी के बॉटल के पीछे उसका रेशो लिखा हुआ होता है, इसमें लिखा हुआ है 2:1 रेशियो। और इपॉक्सी ना लाइक 3 टाइप्स में आता है, 3 कलर्स में। तो हमको जो यूज करना है वो हम लोग ट्रांसपेरेंट क्लियर वाला इपॉक्सी यूज करते हैं। यहाँ पर वो भी लिखा हुआ होता है, उसका अपीयरेंस क्लियर। कुछ होते हैं वाइट, कुछ होते हैं येलोविश वाले भी, तो हमको क्लियर ही यूज करना है। ये उसके पिगमेंट्स, रेजिन पिगमेंट्स के नाम से आप डालो तो मिल जाएगा आपको इजीली। और इसकी पाउडर पिगमेंट्स,
अंदर डालने वाले चार्म्स है वो तो अनलिमिटेड है, लाइक जितना लो उतना कम है। इसमें तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी स्पार्कल्स है, छोटी छोटी चीज। लाइक मैंने ये भी फ्रूट की चेन्स बनाए हैं, तो कुछ इस तरह से। बढ़िया। बहुत प्रीटी लग रहा है। कुछ फ्रूट वाले हैं, उसके बाद में ये जो मैंने अभी अभी बताया 2 कलर्स प्लस साथ में सिल्वर वाला फॉइल मिक्स करके बनाए। वाह। हाँ इसको अभी कीरिंग्स एंड वो कंप्लीट होने का है। एक्चुअली मैं नागपुर में एग्जिबिट करने वाली हूँ 31 और 1 को, तो मेरी उसी की प्रिपरेशन चल रही है, तो अभी सारी चीजें अनफिनिश्ड है। अपन इसका और भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक किचन्स वगैरह भी बन सकते होंगे ना। हाँ, ये मोल्ड से मोल्ड्स आते हैं ना, ये वाले मोल्ड से। जो हाँ। राखी का मोल्ड है उससे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें 2 होल्स दिए हुए हैं, तो और फिर वो जो नीचे आपने का अभी जो एक देखा है, सिंगल, ये किचन्स के मोल्ड्स अलग आते हैं, इसके सारे ओके। चीजों के मोल्ड्स अलग आते हैं। लाइक आपको ये छोटा मोल्ड है राखी का, ये पड़ेगा आई गेस मैंने कुछ 300 वगैरह का लिया था। नागपुर में सेंटर पॉइंट में है ताना। जैसे ये एक ये भी एक पेंडेंट जैसा बनाया है। ओके। मैं आपको एक बार इसकी राखी आप बता देती हूँ कि ये बनने के बाद कैसी बनती है, कंप्लीट होने के बाद। होल्स अगर ना हो तो बनाते आते हैं क्या इसको होल्स? किसी का बना सकते हैं जब वो थोड़े से गीले हो, तो जो हैंड ड्रिल आती है छोटी सी, इस चीज के लिए हैंड ड्रिल यूज करते हैं। फिनिश कौन सा यूज कलर वार्निश होता है वो रेजिन। मैं समझी नहीं, मतलब क्या मैसेज था वो? ये जो इसमें मैंने ग्लिटर डाला है, ये ग्लिटर वाली है। इसको उनका पूछना है जैसे वार्निश यूज करते हैं ना, बाकी कुछ भी चीजें बनाते हैं हम ऊपर से, तो इसके लिए कुछ है क्या कोटिंग? ये तो अपने आप में ही एक वार्निश है, हाँ, मतलब इसको कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की। इसमें इतना शाइन है और ये शाइन है। इतना लाइक रफ एंड टफ है कि इसको कुछ भी नहीं होने वाला है, लाइक तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, इतना कड़क है ये। इसमें ओके। धागा कैसे डालते हैं? क्या दीदी? धागा कैसे ये जो डालेंगे? मोल्ड है ना राखी वाला, इसमें ऑलरेडी थ्रेड्स है, मतलब लाइक एक मिनट में हुए हैं पहले से ही। मेरे बिना होल वाली कोई राखी होगी तो मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, हाँ, तो बनने जैसे के इसमें बाद ऑलरेडी होल्स बने हुए, ये जो मोल्ड है ना उसमें गड्ढे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जब आप उसको डीमोल्ड करोगे तो ऑलरेडी होल्स के साथ में ही वो डीमोल्ड होगा, तो बाद में आप उसमें इजीली थ्रेड डाल सकते हो। और अगर बिना इसका बिना होल वाला अगर मोल्ड है तो उसमें आप बाद में हैंड ड्रिल से होल कर सकते हो, बट वो कड़क होने के पहले ही उसको निकालना पड़ेगा। ये जो फ्लावर वाली हमने बनाई है ना, ये फ्लावर वाली राखी है। ये सामने से पकड़ो दीदी, क्या दिखने इस दो। वाले कैमरे में दिखाओ? स्पॉटलाइट नहीं तो स्पॉटलाइट चेंज करना पड़ेगा। ये वाले इसमें दिखाओ। हाँ, तो ये ठीक है। बनने के बाद में मैंने इसमें ऊपर से कुछ चीजें ऐड की है। स्पॉटलाइट चेंज किया। हाँ 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 ठीक है। ये जब मेरी राखी बन गई तो मैंने ऊपर से इसमें कुछ चीजें ऐड करी, मतलब वो करना नहीं करना एक्सेप्शन है, आपके ऊपर है। तो ये कुछ राखी है जो मैं बता रही हूँ। ये वाला जो हमने फ्लावर डाला था इस वाले मोल्ड में, ये फ्लावर वाला है। वाह, कितना सुंदर। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये फ्लावर के नीचे क्या है, अभी ये क्वेश्चन भी आएगा कि ये फ्लावर के नीचे क्या है। तो ये फ्लावर के नीचे जो ग्लिटर जो स्पार्कल दिख रहा है उसमें कुछ भी नहीं, मैंने ये ग्लिटर वाली जो अपनी नॉर्मल शीट आती है वो शीट को बेस बनाए।
सर्कल वही शेप का कट करके बस क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट डाला है हमने, जो डाला था मोल्ड में वो ट्रांसपेरेंट है, तो बस इसी के ऊपर मैंने नीचे पहले बेस कट करके उसी के ऊपर वो मोल्ड स्टिक कर दिया। बहुत बढ़िया लग रहा है। उसके बाद ये जो पर्ल्स डाले हैं हमने, ये वो पर्ल्स वाली है। ये मोती और बाद में लगा है क्या साइड हाँ, में? जो थ्रेड होता है अपना, वो थ्रेड के साथ में अटैच करके। बहुत मस्त। ड्राई फ्लावर्स है मेरे पास में, एक बॉक्स विदाउट रेजिन राखी सिखाओगे? हाँ, ये जैसे एक बॉक्स मिलता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स है इसमें। जैसे ये वाला एक फ्लावर है, उसकी मैंने ये राखी बनाई है। मस्त लग रही है। मस्त। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे राखी का जो मोल्ड है वो उसके डेप्थ ज्यादा नहीं होता है, लगभग लाइक 1 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा छोटा होगा, तो इसके डेप्थ के ऊपर आपकी कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर बहुत मोटी कोई चीज डाल दोगे आप उसके अंदर, लाइक इतना मोटा अगर, तो वो नीचे से हाथ में चुभेगा। पेपर फ्लावर्स आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो अगर केमिकल गर्म हो जाता है तो वो मतलब लाइक स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे को, वो पेपर्स केमिकल का वो नहीं कर पाएगा। अच्छे नंबर शेयर करूँ क्या? ऑर्डर के लिए पूछ रहे हैं तो हाँ ऑर्डर हाँ, जैसे सॉस्पेसो आर्ट पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो। तो ये सॉस्पेसो आर्ट्स की शीट्स जो आती है, उसके जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स मैंने यूज किए, जो मैंने ट्रांसपेरेंट फ्लावर्स बताए थे ना, वो सॉस्पेसो वाले फ्लावर्स यूज किए हुए हैं, इस टाइप से जो कट आउट करके रखते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये यूज करो या आप अपनी खुद की फोटोज यूज करो, एक ही बात है। तो आप अपनी फोटोज भी डाल सकते हो उसमें। जैसे वो रोज फ्लावर्स है ओरिजिनल, तो उसमें ये जैस्मिन भी है। ड्राई फ्लावर्स यूज करते हो, ओरिजिनल फ्लावर्स यूज नहीं कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ओरिजिनल फ्लावर्स कुछ टाइम के बाद में उसमें जो मॉइस्चर होता है ना, तो वो उससे खराब हो जाते हैं फ्लावर्स। ओरिजिनल फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। जैसे मैंने कोई राखी रेजिन का बना लिया राखी, और उसके बाद उसको और थोड़ा मैं चेंज करूँ, तो मैंने इस टाइप से उसको नीचे थोड़ा सा लगा दिया, तो थोड़ी फैंसी वाली राखी बनी। ये जो छोटा सा पार्ट है ऊपर का, सिर्फ यही रेजिन का है, नीचे गोटे के पत्ती है और उसके नीचे मेटल का फ्लावर। ओके। न्यू वेरिएंट। आप इस टाइप से भी मतलब उसका यूज ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ जो मोल्ड वाली राखी है उतनी ही राखी बोल के यूज करना है, ये भी यूज कर सकते हो। साइड में बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब टाउन प्लेस में रहती हूँ, ब्रह्मपुरी, तो इसीलिए मुझे जो राखी में डालने के लिए जो चेन्स आती है ना, आजकल चेन्स मिल रही है, थ्रेड के जगह पे मेटल चेन्स मिल रही, वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई। अगर वो अवेलेबल होती थी तो शायद ज्यादा और अच्छी दिख सकती है आपकी राखियाँ। वो आप लोग अगर सिटी में रहते हो और वो अमेजोन पे भी अवेलेबल नहीं, तो कोई भी लाइक जो आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप्स होती है, वहां पर आपको वो मेटल चेन्स अभी इजीली मिल जाएगी। इसकी भी मिल जाएगी आपको, लेडीज राखी के लिए भी और जेंट्स राखी के लिए भी। ये भी जो है ये पार्ट भी रेजिन का है, साथ में सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा ड्राई फ्लावर्स और उस सब चीजों से उसको डेकोरेटिव। बहुत सुंदर, बहुत मस्त। दीदी किस चीज से आपने स्टिक किया है फिर?
हाँ वो भी है। किया अब ना? जैसे इस चीज पे तो ये ग्लू स्टिक से स्टिक हो गया, बट जो दूसरी चीजें दूसरा आपको अगर जैसे स्टिक करना है इसके ऊपर वगैरह, जो स्टिक करना है परमानेंट स्टिक करना है, तो फेवी बॉन्ड से स्टिक करना हो। ओके। फेवी बॉन्ड जो 2 कंपाउंड वाला होता है ना, एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड मिक्स, फेवी स्टिक नहीं फेवी बॉन्ड आता है, तो वो भी 2 कंपाउंड का होता है। थोड़ा सा ये कंपाउंड लेके दोनों को मिक्स करके, तो वो लाइक परमानेंट रहता है। रेजिन से रिलेटेड किसी को अगर और कोई क्वेश्चन हो वगैरह तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं दूसरी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाली राखी स्टार्ट करती हूँ। पूछना है किसी को कुछ? अभी ये रेजन का अगर थोड़ा सा लिक्विड बच चुके हैं अपने पास, वो मोल तो लिमिटेड है, तो उसका और कुछ ऐसे अलग से किसी में यूज होता है? नहीं। नहीं बॉटल्स मतलब के एकदम नाम बिल्कुल। बताना, बॉटल्स के नाम बताना फिर से। ये द रॉ क्राफ्ट कंपनी का है। स्क्रीनशॉट ले ले तो हाँ, सबने स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट। लेना। स्क्रीनशॉट। ओके। तो ये रेजिन है, ये हार्डनर है, इसका प्रपोर्शन 2:1 है। रेजिन 2 पार्ट्स एंड हार्डनर 1। हर कंपनी का अलग अलग प्रपोर्शन रहता है। एक मिनट में आपको रेजिन कितने समय तक रहता है? मतलब उसका लाइफ, वैसे तो उसको स्टोरेज पे डिपेंड है, लाइक इसको, हाँ मैं वो भी बता देती हूँ इसको स्टोर कैसे करना है। जैसे आजकल रेजिन की कोस्टर्स बन रहे हैं और बहुत सारी चीजें बन रही हैं, तो आप इसको थोड़ा सा डिश वॉश और नॉर्मल अपना गर्म पानी थोड़ा गुनगुना लेकर, नॉर्मल जो टॉवेल होता है उसे क्लीन करके और प्रॉपर बटर पेपर में रैप करके इसको रख सकते हो। मतलब ये राखियां है तो ये तो बहुत छोटी चीज है, जब इसकी बड़ी बड़ी चीजें बनेगी, अगर वो एक दूसरे पे क्रैश होगा ना तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। बाद में इसमें उसका पॉलिशिंग वगैरह भी होता है, लेकिन फिर वापस उसका पॉलिशर खरीदो और बहुत सारी दूसरी चीजें खरीद के फिर उसको पॉलिश करो, तो उससे अच्छा उसको स्टोर अच्छे से करो। और जैसे लाइक कोस्टर्स बनते हैं उसके, तो वो कोस्टर्स ऑब्वियसली कोई भी पूछेगा कोस्टर्स बनते हैं या उसके ट्रेस बनते हैं, तो हम खाना खा रहे हैं, अभी तो बहुत सारे रेजिन के ट्रेस भी आ रहे हैं, तो उसपे खाना रख सकते हैं। तो ये वाला जो मतलब अच्छे कंपनी का रेजिन यूज करो तो वो मतलब लाइक एडिबल होता है। ये चीज आप फूड यूज कर सकते हो इस पे रखने के लिए, कंपनी अप्रूव्ड होता है ये, आप इसको कर सकते हो। ओके। शैडो आर्ट का कुछ तो है। शैडो आर्ट मतलब कंपनी है शैडो आर्ट, मैंने सुना नहीं कंपनी। व्हाट इज रेजिन प्रीमियम, मतलब मैंने भी नहीं सुना है। एक मिनट। शैडो आर्ट कंपनी है, मैंने तो यूज नहीं किया है अभी तक। एक तो इपॉक्सी बेस्ट है जो अमेजोन पे अवेलेबल है, इपॉक्सी का द आर्ट नाम से भी एक बॉटल आती है उसकी, 500 ग्राम्स वाली है, वो छोटी बॉटल है, कुछ 550 रुपए की है आई गेस। और नहीं तो ये वाली बॉटल्स। और जो दूसरी जगह पर भी मिलती है लाइक नॉन ब्रांडेड रेजिन भी मिलता है, बट उसका लाइफ जो होता है ना वो इतना नहीं रहता है फिर, और वो लाइफ मतलब लाइक टाइम के साथ में फिर थोड़ा सा येलोइश पना आ जाता है उसके। तो बेटर है कि आप ब्रांडेड कंपनी का थोड़ा सा, मतलब ऐसा हो जाता है कि कॉस्टली जाता है, बट आप अच्छी चीज यूज करो तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। हाँ मैं कुछ बने हैं मेरे पास सैंपल, वो बता देती हूँ आपको। के मतलब मेरे पास तो ऑब्वियसली बहुत सारे मोल्ड्स है, तो जैसे आपने पूछा था कि जो थोड़ा सा बच जाए उसका फिर क्या करती हूँ, तो मैं जब बड़ी चीजें बनाती हूँ, जब थोड़ा सा बच जाता है तो उसमें मैं राखियां और किचन्स बना लेती हूँ। सही बात है। जैसे ये ट्रे है, वाह। मस्त है।
बहुत बढ़िया। इसका भी मोल्ड आता है क्या? हाँ हाँ, ओके, बहुत बढ़िया लग रहा है। सारी चीजें ना अनफिनिश्ड है अभी, तो जो जैसे रेडी है मैं वैसे भी बता देती हूँ आप लोगों को। ये तो चलेगा, पूरा चलेगा। फिनिश्ड है। हम्म। हाँ, वो कलरफुल वाली सारी बताइए। ये भी सेंटर टेबल का शॉर्ट टेबल है। इसके नीचे अभी इसका लेग आने का बचा है, लाइक छोटा सा एक स्टॉपर लेग लगेगा इसमें। बहुत सुंदर लग रहा है। ये टिकती है क्या चीजें? हाँ हाँ, ये तो बहुत ड्यूरेबल है। मतलब आप इसको गिराने से, फोड़ने से, मारने से कुछ भी करो तो कुछ नहीं होगा। इसमें ये पेटल्स ही है क्या? पेटल्स, ओरिजिनल फ्लावर्स के पेटल्स डाले हैं इसमें। हाँ, दोनों की वो वाली। बहुत मस्त, बहुत सुंदर, सुपर। ये तो सारे ट्रेज हैं। कुछ ट्रेज ऐसे भी हैं। जो मैं बोल रही थी, अपने आप में वो मिक्सिंग जो प्रॉपर्टी होता है इसका, हाँ, ये कलर। वैसा अपने आप जो कलर ले लेता है, शेप ले लेता है, लाइक जो भी मिक्स होता है वो अपने आप में अच्छा दिखता है। सही में। किसी ने प्राइस पूछे इसके? लाइक सिंगल अगर ले रहे हैं ट्रे तो उसका 400 है, और बल्क ऑर्डर्स अगर है तो फिर वो डिपेंड करता है कि कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं। ये क्लॉक्स है, जिसपे नंबर्स अभी आने के बच्चे हैं। नंबर्स गोल्ड में आएंगे। थोड़ा ऊपर लेना तो। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। यहाँ ये क्लॉक के नंबर्स को और भी ये करेगी क्या? क्लॉक्स के एक्चुअली जो नंबर है ना, ये मोल्ड में ऑलरेडी नंबर्स प्रिंट होकर आए, बट ये नंबर्स दिख नहीं रहे हैं। तो मेटल के नंबर्स मिलते हैं, एक्रेलिक के और वुडन के जो रेडीमेड नंबर्स मिलते हैं, मैं उसको बाद में इसमें स्टिक करने वाली हूँ। मेरा पूरा सामान एक्चुअली अलग अलग जगह से आ रहा है जो अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। बिल्कुल। तो जितना रेडी है मैं उतना आपको बता देती हूँ। और कुछ रेजिन रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, या तो फिर हम लोग दूसरा, ये जैसे कीचेन से किचन है, मस्त लग रही है। मस्त, एकदम मस्त। ये रेजन की बॉटल्स का एक बार सील खोल दे अपन, यूज हाँ। करने में स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसका कितनी टाइम तक चलता है रेजन? काफी टाइम तक चलता है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसकी बॉटल का जो कैप है, या तो आप उसको पूरा पोंछ के रखो, क्योंकि जब हम पोर करते हैं तो वो लिक्विड बाहर लग जाता है, और जब हम वापस पैक करते हैं तो वो खुलता ही नहीं। ओके, क्लासेस लेती है क्या साची? ये बहुत जरूरी है। रेजिन की क्लासेस नहीं लेती हूँ, ऑर्डर्स लेती है। ये बुक मार्क्स बने हैं। वाह, बढ़िया। मस्त। तो मैं दूसरी वाली एक क्लास जो हमारी बेस्ट बुक मार्क का प्राइस क्या है? बुक मार्क का प्राइस सेट में चाहिए या सिंगल सिंगल चाहिए तो उसका अलग अलग। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सटल स्ट्रोक्स नाम से, ओके, तो हमें शेयर कर देना इस पे चैट पे। स्टील की प्लेट पे बिल्कुल भी नहीं। आप इपॉक्सी रेजिन सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल या रबर मटेरियल से ही डीमोल्ड हो सकता है। मतलब आप स्टील में उसको सेट करोगे तो सूख जाएगा वो, बट मतलब लाइक निकलेगा नहीं। बहुत पहले, मतलब लाइक 7-8 साल पहले जब पूजा की थालियां बनती थी स्टील की, तो ऊपर से शाइन देने के लिए भी हॉट केमिकल या हार्डनर रेजिन ही यूज किया। हाँ, तो तब उसको हॉट केमिकल कहा जाता था, अब इसका प्रॉपर नाम पता चल गया है जिसको हार्डनर रेजिन कहा जाता है। सही बात है। किसी ने राखी के भी रेट्स पूछे हैं। 40 रुपीज ईच। ओके,
और कुछ इंस्टाग्राम आईडी मैं मैसेज ड्रॉप कर दूं, या फिर आप सटल स्ट्रोक्स नाम से है, मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी तो समझ। हाँ मैसेज ही कर देना। मोस्टली मतलब मैं रेजिन अभी तक पोस्ट नहीं किया है, मैं मेरे एग्जीबिशन के लिए सब कुछ सेव करके रख रही हूँ। उसमें मेरी सारी पेंटिंग्स है, कैनवस और ऑयल पेंटिंग्स है सारी उसमें। तो अभी हम लोग ये वाली राखी बनाते हैं। ओके और भी कुछ किसी को डिटेल्स चाहिए होगी तो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं उस पे फिर डिटेल्स और एक्स्ट्रा बता दूंगी सभी को। तो ईयरबड्स होते हैं हमारे, इंस्टा आईडी मैं शेयर कर दूंगी, सटल स्ट्रोक्स नाम से है, SUBTLE सटल अंडरस्कोर स्ट्रोक्स डबल अंडरस्कोर। मैं प्रॉपर नाम भेज दूंगी तो आ जाएगा। जो ईयरबड्स है मैंने उसको कलर किया है, ब्रूस्ट्रो के मेटालिक कलर्स यूज किए हैं इसमें अंदर, तो थोड़ा सा उसमें शाइन आ गया है। तो ये वाले 2 शेड्स हैं। कपल राखी स्टार्ट एक्चुअली ना, राखी डिपेंड करती है लाइक आपको कितनी डिजाइनर चाहिए, क्या क्या ऐड करना है उसके अंदर। तो राखी के रेट्स, ये जो सिंपल राखी है ये 40 की है, फिर कुछ 100, 150, 200, तो अलग अलग रेट में राखियां है सारी। ये ब्रूस्ट्रो के मेटालिक शेड्स है, मेजेंटा एंड शेल पिंक, ये 2 शेड्स यूज किए हैं मैंने। और वो 2 कलर्स यूज करके मैंने ईयरबड्स को कलर कर लिए, कुछ डार्क शेड में और कुछ लाइट शेड में, और उसके बाद उसको कट कर लिया, ऊपर कर लिया। हाँ सिर्फ जो मेन पार्ट है उसको रखा है। हम लोग ये इसको ब्लैक बना कैसे कर रहे हैं, इसको कैसे किया है? नॉर्मल ब्रश से। ब्रश से? हाँ हाँ, ओके मतलब आप इसको डायरेक्टली डिप भी कर सकते हो पेंट में, बट वो बहुत ज्यादा पेंट आ जाएगा उसके अंदर और फिर सूखेगा नहीं और कलर भी वेस्ट होगा, तो बेटर है कि ब्रश ठीक है से कर लो। ओके। बहुत बढ़िया कमेंट्स आए हैं साक्षी। बहुत सुंदर सुंदर। नया सीखने को मिला। हाँ कुछ अलग टाइप की राखी देखने को मिली। मैं चूड़ी नॉर्मल जो चूड़ी है उसको गोटे से पहले पूरा रैप कर लेती हूँ। इसी का हम लोग सेट बना रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेंट? ब्रूस्ट्रो। ब्रूस्ट्रो ब्रांड है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बट मैंने मेटालिक कलर्स लाइक थोड़ा सा शेड के लिए लिया है कि वो शाइनी वाला उसमें थोड़ा सा टच आ जाए, इसलिए मेटालिक शेड लिया। इसको मैं पूरा रैप कर लूंगी, ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ। कैन बी पेंट विथ वाटर कलर, वाटर कलर से पेंट कर सकते हो बट उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब वो थोड़ा सा मैट फिनिश वाला रहता है ना, उसके कलर्स बहुत ज्यादा डार्क रहते हैं। थोड़ा सा राखी ब्लिंगी फेस्टिवल चाहिए तो थोड़ा उसमें एक स्पार्कल चाहिए, इसीलिए। मैं इसी के लिए एक सर्कल करती हूँ बेस के लिए। राखी के साथ साथ बाकी भी चीजों का आइडिया आ गया, ऐसा बोलना पड़ेगा। की रिंग्स। एक साथ बहुत क्लासेस हो गए आज।
मेरे पास मेरा बेस रेडी है। मैं ग्लू गन से एक इस तरह से ये फ्लावर्स स्टिक कर रही हूँ। डार्क साइड, डार्क वाला कलर ऊपर की साइड में। रक्षा स्पॉटलाइट बदल देना। हम लोग एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर्स यूज कर सकते हैं। ये आप लोग जब इसको स्टिक करो तो फेवी बॉन्ड यूज करें। अभी तुरंत वो स्टिक नहीं होगा, इसलिए मैं टेम्पररी हॉट ग्लू गन से स्टिक करके बता रही हूँ। ग्लू गन से स्टिक किया हुआ स्पार्कल शीट का सब कुछ निकल जाता है, तो जब आप लोग यूज करोगे तो उसको फेवी बॉन्ड यूज करके यूज करें। नहीं तो बताने में दिक्कत होती। इस तरह से फर्स्ट लेयर हमने स्टिक कर लिया है डार्क कलर्स का। इसी के साथ इसी के ऊपर मैं लाइट वाला भी स्टिक कर दूं। बेस ग्लिटर पेपर ही रहेगा क्या? आप लोग नॉर्मल अपना हार्ड खड्डा जो लकड़ी अपना बुक का आता है वो लेकर लाइक उसको रेड पेंट कर दो, वो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्लिटर पेपर इसलिए लिया है ताकि जैसे ये बताते हैं। कभी कभी चीजें साइड से दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा स्पार्कल वाला दिखता है तो वो अच्छा दिखता है। बिल्कुल। उसके बाद आपको इसके ऊपर जो कुछ भी ऐड करना है, आपके पास पुराना भी कुछ जो आपके पिन का वगैरह वो पिन फूटा हुआ पड़ा रहता है, कोई स्टोन होता है या जो भी होता है साड़ी का निकला हुआ, वो भी ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइक स्पेशली खरीदा हुआ कुछ ऐड करना है। मेरे पास में ये 2-3 चीजें हैं, तो उसके ऊपर आपको जो लगाना है आप वो यूज कर सकते हो। वो ईयरबड्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा है। हाँ, वो बनने के बाद समझ में ही नहीं आता है कि वो ईयरबड्स यूज किए हैं। मोगरे की कली के साथ छोटा छोटा बहुत बढ़िया लग हाँ, रहा तो है। आप इसको ना लाइक पूरे व्हाइट कलर के ईयरबड्स अपने आप में रहने दो, या फिर व्हाइट पेंट कर लो उसको ताकि पेंट उसका करना कॉटन निकले ना, और बीच सही में है। येलो कलर का एक बटन लगा दो या कुछ भी लगा दो तो वो बहुत सुंदर दिखता है वो। सही। जैसे ही हमारा बेस रेडी हो गया। Good.
भी हमको में जो भी लटकन लाइक अवेलेबल होगी आप यूज कर सकते हो। मेरे पास 2-3 है। ये है, या तो फिर नॉर्मल उसको धागे में डालकर उसमें मोती आप डाल सकते हो, तो वो अपने आप एक लेयर बन जाएगा। इस तरह से। फेविकॉल से चिपकेगा क्या ये? इसको हाँ फेविकॉल से भी चिपक जाएगा। कनक जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, जो पूछना है तो पूछ सकती हूँ। ये भी कपल राखी बना रहे हैं आप? ये लाइक मैं लटकन के लिए ये यूज कर रही थी, या फिर आप ये पर इसमें मैच नहीं होगा तो मैं खुद से बनाऊंगी। और ये मैंने इसके नीचे स्टिक कर दिया है, और इसको हमने जो चूड़ी में लपेटा था गोटा, या फिर आप ये वाली जो सैटिन रिबन लगा यूज की थी इसमें, वो सैटिन रिबन भी यूज कर सकते हो चूड़ी में। तो वो इसमें अटैच करो। मस्त लग रही है, बढ़िया। लास्ट में जैसे हमने इसमें ये फ्लावर्स यूज किए हैं, अगर फ्लावर्स ना हो तो हम आसपास क्या लगा सकते हैं राखी?
क्या? क्या क्वेश्चन था, मैं सुनी नहीं। उन्हें पूछना है कि फ्लावर्स नहीं रहे तो और क्या लगा सकते हैं अपना मैंने पहले ही बोला, लाइक ये मेरे पास में मैं कुछ सामान है जो खरीद के लाई हूँ। अपने पास में जो कुछ भी पुराना घर पे रखा हुआ होता है, हम लोग वो यूज करके भी इस टाइप की राखियां बना सकते हैं। जी दीदी, आप इनका नंबर शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी और फिर मेरे पास। ओके ओके, कर देती हूँ, कर देती हूँ। जैसे मेरे पास में देखिए, मैं ये लेकर ही बैठी थी जो पुराना सब रखा हुआ है सामान। ये अभी मेरे कोई पेन का कैप टूट गया है, जैसे एक कैप वाला है, तो मैं इसके साथ में कुछ भी यूज कर सकती हूँ। इसको भी मैं राखी बना सकती हूँ। वो दिख रहा नहीं दीदी? हाँ, दिख नहीं रहा। एक मिनट। हाँ अगर ये वाला तो बहुत बड़ा फ्लावर है मेरे पास में, अगर ये इसके अंदर का छोटा फ्लावर जो रहता और दो रहते, तो आप इसके जगह पे वो भी यूज कर सकते थे। मस्त, बहुत बढ़िया। मैंने चैट डिसेबल की है तो मैं नंबर बोल रही हूँ, आप जिनको भी चाहिए वो लिख लीजिए। 8411039990 8411039990। साची जी मोहता। ये जो हमने अभी राखियां बनाई है, ये जैसे डीमोल्ड होती है, मैं कल इसका फोटो दीदी के साथ शेयर कर दूंगी। तो कल की क्लास में आप, मतलब अगर यही वाले सारी ऑडियंस कल हमारे साथ में रही और तो आप लोग देख सकते हो। तो मतलब मेरा बोलना है कि एटलीस्ट राखी देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग कल जुड़ जाइएगा। हम तो चाहते हैं साची जी कल आप भी जुड़िए बिल्कुल। और 1 मिनट के लिए हम आप पे ही स्क्रीनशॉट डाल के वहां से ही आप दिखा देना सबको राखियां। बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन 1-2 मिनट रखेंगे कि जो हाँ, कल के क्लास की साची राखियां दिखा है वो देगी सारे। आप ही दिखा देना। ओके ओके, चलेगा। और भी बढ़िया सब देख सकेंगे। स्टार्टिंग में अपन जरूर दिखाएंगे। ठीक है, हमने आज जितनी भी राखियां रेजिन वाली बनाई है, कल वो मतलब आज रात तक डीमोल्ड हो जाएगी, तो कल मैं क्लास में बता दूंगी सभी। आपने जो वो टिक्सो का बताया था वो ख्याल में नहीं आया। वो टिक्सो मैं भी इस रेजिन पे करके चिपकाते हैं बता क्या? देती हूँ, 1 मिनट। हाँ। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे मोल्ड्स होते हैं, तो हम लोग रखे रखे उसमें कभी धूल चल जाती है, या फिर जैसे मैं ये मोल्ड, मतलब ये मैंने डीमोल्ड कर दिया, तो इसी में जो मैंने चमकी डाली हुई थी, कभी अगर वो चमकी मेरी रह जाती है साइड में, तो जब मैं दूसरी बार इसको यूज करूंगी और ट्रांसपेरेंट कभी मैंने डाला, तो वही सेम चीज उसमें आ जाती है। सही बात है। ये वाला मोल्ड है, आप लोगों को दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इसमें देखिए अभी ये लगा हुआ है, कुछ मैंने अभी यूज किया था, तो ये थोड़ा सा गंदा है, इसमें थोड़ी सी डर्ट है। तो मैं सिंपली अपनी टिस्को टेप लेकर, आपने अगर नंबर शेयर किया होगा तो मुझे आया नहीं वो। मैंने बोला था, लिखा नहीं है। चैट डिसेबल की है, मैं एक बार चैट ओपन करके फिर से शेयर कर देती हूँ। मैंने इसको उल्टा कर लिया है, मतलब जो स्टिकी वाला पार्ट है वो ऊपर के साइड में है, और बस इसको टैप कर लेना है तरह से। ओके। तो जितना भी गंदगी होगी, देखो इसमें कलर स्टिक होके आ गया, और जो भी थोड़ा बहुत है वो उसमें पूरा, तो ये क्लीन हो जाएगा। और लाइक बहुत टाइम टू टाइम पीरियड, लाइक एक आध हफ्ते में अगर आप कंटिन्यूसली इन्हीं मोल्ड्स के साथ काम कर रहे हो, तो एक आध हफ्ते में फिर आप इसको नॉर्मल लिक्विड सोप और पानी के साथ, गर्म पानी के साथ अच्छे से ब्रश से क्लीन भी कर, मतलब जो रगड़ने वाला ब्रश होता है वो नहीं, सॉफ्ट वाला जो टूथब्रश होता है उस, या तो फिर नॉर्मल हाथ से पानी से टॉवल से उसको, क्योंकि कोई भी शार्प चीज अगर यूज करोगे तो इसमें उसके लाइक पूरे ये आ जाएंगे, निशान आ जाएंगे। बराबर है।
थैंक यू निशान आ दीदी। जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम वाले राखी में या मोल्ड में वो पूरे मार्क्स दिख के पड़ेंगे। अभी जो आपने ये मोल्ड बना के रखे हैं राखी, इसको 24 घंटे ऐसे रखना है अपने को, तो इस कम पर भी कुछ ढक के रखना है? रख सकते हो, मतलब अब मुझे पता है कि यहाँ मैं जिस रूम में काम करती हूँ वहां कोई धूल नहीं आने वाली है, यहाँ या वहां बाहर से कुछ नहीं होना, डिस्टरबेंस नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि यहाँ से धूल लग सकती है तो फिर आप इसको कवर करके जरूर रखें ताकि उस पे कोई डर्ट ना चिपके। बिल्कुल। और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो। हैंड रेज करना किसी को अगर क्वेश्चन होगा तो। हेलो मैम, आपकी राखियाँ बहुत अच्छी थी, बट ये जो रेजिन वाली राखी है उसको डीमोल्ड कैसे करना है? प्रिकॉशन सिर्फ इतना ही है कि आपको 24 आवर्स के पहले उसको हाथ ही नहीं लगाना है। ओके। अगर 24 घंटे के पहले जब तक वो सूखा ही नहीं है आप उसको डिमोल्ड करोगे तो उसमें पूरे व्रिंकल आ जाते हैं ना, तो व्रिंकल्स आ जाएंगे उसमें और वो मतलब क्लीन निकलेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल ना मेरे डॉटर ने कल एक राखी को रही थी जब मेरे पास उसमें जो तो वो थोड़ी सी पीछे से ना अब जो वो दिखने में, हाँ ये दिखेगा, हाँ नीचे ये देखो थोड़ा सा ना यहाँ से जो सरफेस है इसका ये रफ हो गया है और क्लीन नहीं है। तो 24 आवर्स के पहले इसको डिमोल्ड नहीं, प्रिकॉशन तो इतना ही लेना है। और आप लोग अगर बोलोगे तो मैं कल जब क्लास होगी तब क्लास में इसको डिमोल्ड करके बता हाँ दूंगी। बिल्कुल, उसके पहले मैं वैसे इसको ही हाथ नहीं करना। लगाऊंगी, मैं डायरेक्टली कल क्लास में ही डिमोल्ड करूंगी। तो सब देख भी लेंगे कि निकालना किस तरह से है। बिल्कुल। हाँ चलेगा। 24 घंटे भी अपने पूरे हो जाएंगे। हाँ। जो भी आपने मतलब जो कांच का बनाया है वो कैसे बनाया है? वाटर, इसके अंदर वाटर मेलन वगैरह रखा, मतलब कैसे? कांच का क्या बनाया? वो आपने पहले कांच की राखियां दिखाई थी ना, रेजिन नहीं बोल रेजिन वाली, तो वही तो हाँ। सिखाया बेटा मैंने अभी। बट वो तो नॉर्मल थी कांच की, मतलब मैं समझ नहीं पा रही, हमने अभी रेजिन ही तो सीखा। वही उसको वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए उसको कांच का लग रहा होगा, ऐसे हुआ होगा। अच्छा ओके। सारिका जी इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपका? हाँ दीदी वो मैं अभी मैसेज ड्रॉप कर दूं क्या? हाँ चैट में, एक मिनट मैं ऑन कर देती हूँ तो चैट में डाल दूँ। हाँ सटल अंडरस्कोर स्ट्रोक्स और उसके बाद डबल अंडरस्कोर सटल स्ट्रोक्स। ओके, एनीथिंग एल्स? बाकी तो नहीं है किसी के क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया सिखाया साची जी, थैंक यू। सबको इतने सब अच्छे से लोगों समझ को में आया है। कुछ सीखने मिला हो और मतलब मैं सबसे जो शेयर करना चाहती थी वो सभी को समझ में आया हो। बढ़िया, एकदम बिल्कुल अच्छे से।
बहुत सुंदर बोल। The icon is in orange color, double S. फॉलोअर्स बढ़ गए अभी। Thank you so much. उसमें काफी सारे यस सबसे ऊपर वाला S subtle strokes. फिलहाल उसमें रेजिन रिलेटेड कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। मैं डायरेक्टली एग्जीबिशन में डिस्क्लोज करूंगी जो 31 और 1 को है। तो जितने लोग आ सकते हैं नागपुर या नागपुर के आसपास वाले वो सभी लोग विजिट करें। पेंटिंग्स प्लस रेजिन वर्क सारा उसमें डिस्प्ले होगा। एक बार नंबर बोल दो तेरा फिर से, सेंटर पॉइंट नंबर भी बता दे फिर से। हाँ नंबर जिसको चाहिए वो नोट कर लो 8411039990 8411039990। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके वर्कशॉप के लिए। 31 और 1 तारीख को हो रहा है। और किसी के कुछ क्वेश्चन है? नहीं है भाभी, बच्चे ही है ये दोनों तीनों। ओके ओके। कल का भी प्रोग्राम अपना बहुत बढ़िया होने वाला है। अनुराधा बता दो। कल का हमारा मेहंदी मोली एवं मेवे की मिठाई प्रियंका जी केला इनके द्वारा सिखाने वाले हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रचार प्रसार करें, सभी बहनों तक पहुंचे। आज साची जी ने नया कुछ सिखाया है, बहुत बढ़िया। आज के कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय शैला जी कलंत्री। इनके लिए कुछ पंक्तियां। महका हुआ गुलाब खिलता हुआ कंवल, महका हुआ गुलाब खिलता हुआ कंवल, होठों पर मुस्कान प्यार से सौंदर्य की छटा बिखेरते, ऐसे हमारे शैला जी कलंत्री काठी जी। जय उमा महेश। स्नेही बहन ज्योत्सना जी, रचना जी, वासंती जी, निर्मला जी, अनुराधा जी, रक्षा जी, आज की हमारी प्रशिक्षक साची जी मोहता, सबको जय श्री कृष्ण। और उपस्थित मेरी बहनें जो इतने से सब सीख रही थी, बहुत अच्छा लगा। सबको जय श्री कृष्ण। राखी कितना प्यारा शब्द है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। कितना सुंदर लगता है ना। जैसे ही राखी का नाम हम लेते हैं, ना जाने कितने चलचित्र आंखों के सामने आ जाते हैं। पियर की, भैया भाभी की याद, प्यार, स्नेह सब याद दिलाता है। साथ ही हमारी रक्षा करने का वचन देते भैया के प्रति विश्वास, आदर और बढ़ जाता है। बहन चाहे कितनी भी बूढ़ी हो, लेकिन अपने बड़े भैया के सामने या अपने भैया के सामने छोटी बच्ची बन जाती है वो। सही है ना? ऐसा है प्यारा हमारा राखी का त्योहार। हमारी संस्कृति का जतन करना हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को निभाते हुए नगर जिला के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, सभी पदाधिकारी, रोज जो प्रशिक्षक आ रहे हैं वो, और आज साची जी, आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। पहले राखी की जगह मोली बांधते थे, धीरे धीरे नई नई राखियां आने लगी और फिर क्या, चाइना का तो काम ही हो गया। सभी बहनें एक से बढ़ के एक महंगी से महंगी राखियां खरीदने में
बहनों में होड़ लग गई एक दूसरे में, और राखी बांधने के पीछे की भावना शायद कम हो गई और स्पर्धा ज्यादा हो गई कि किसने कितनी राखी अच्छी बांधी है, बड़ी बांधी है, महंगी बांधी है। लेकिन आज साची जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, आभार, क्योंकि आज आपने इतने बिजी शेड्यूल में से आके हमारी बहनों को बहुत ही अच्छी अच्छी राखियां बनाना सिखाया। एकदम सरल, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं, इतने सीधे तरीके से आपका सिखाना था और डिटेल बताया। जो भी बहनें पूछ रही थी सवाल, मैं देख रही थी, सवाल पूछ रही थी तो बिना झिझक या कुछ भी ऐसे नाराज ना होते हुए पूरा डिटेल दे रहे थे। 4-4 बार आपका फोन नंबर भी दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा। आप हमारे समाज के प्रति जो कर्तव्य निभा रही है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर है हमारा ये त्योहार, और हमारी बहनें जो आज सीखी है अपने हाथों से राखी बना के जब अपने भैया को बांधेगी तो कितना सुंदर लगेगा उसको, और भैया को भी ये सोच के ही आंखें नम हो रही हैं। बहुत सुंदर। आज का तो मतलब जो सिखाया आपने, इतना सुंदर सिखाया ना कि बहुत अच्छा लगा। पुनश्च एक बार आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और राखी के त्योहार की सबको शुभकामनाएं। मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, नगर जिला सभी पदाधिकारी, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय उमा महेश। धन्यवाद काकी जी। आपके ऐसे ही प्रेरणास्पद शब्द हमारे कार्य को गति प्रदान करते हैं। साची जी, आपने जो राखियां सिखाई, सही में हर बहना आज फूलों ना समाए। आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता है अहमदनगर जिला। धन्यवाद उपस्थित ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ बहनों का। धन्यवाद ज्योत्सना काकी जी, शैला काकी जी, निर्मला काकी जी, और जूम लिंक प्रेषित करने वाले हमारे मालपानी ग्रुप, रचना दीदी, साथ ही हमारी प्रकल्प प्रमुखा, कंप्यूटर समिति की प्रमुख रक्षा जी, आप सभी बहनों का तहे दिल से धन्यवाद। जूम प्रांगण में पधारी बहनों का अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी इस 8 दिवसीय कार्यशाला में सादर आमंत्रित हो। सभी का पुनश्च एक बार धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। राष्ट्रगीत। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। जय श्री कृष्ण।